नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद आप प्रवक्ता ने कहा, हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपका कहना है कि एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस है तो दूसरी तरफ अहंकारी बीजेपी। हमने पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो किया है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम पर राहुल गांधी का पहला रिएक्शन सामने आया है। पोस्ट कर लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का कर रहे हैं विश्लेषण। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। हरियाणा चुनाव में जीते 3 निर्दलीय विधायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि हरियाणा में 10 साल में कोई दाग नहीं लगा। ये चुनाव बताता है कि बीजेपी पर जनता लंबे समय तक भरोसा जताती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, 370 हटने के बाद कश्मीर जला नहीं, खिलखिलाया है। बीजेपी की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने बीजेपी की शानदार जीत के बाद फोन कर नायब सिंह सैनी को बधाई भी दी थी। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, हरियाणा में जो हुआ उसे महाराष्ट्र में दुरुस्त करेंगे। हरियाणा चुनाव पर राजनीतिक एक्सपर्ट योगेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की उनकी भविष्यवाणी ग्राउंड पर जाकर लोगों का ओपिनियन जानने के बाद की गई थी, लेकिन जो नतीजे आए उससे परेशान हूँ। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की जीत पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराना हमारी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में बीजेपी ने बाजी मारी। बीजेपी 25.64% वोट के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की ओर से अगवा किए गए सेना के जवान का शव बरामद हुआ है। जवान का शव अनंतनाग के जंगल से मिला है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के सेना के 2 जवानों को आतंकियों ने किडनैप किया था। एक चकमा देकर सुरक्षित निकला, दूसरे जवान का गोलियों से छलनी शव मिला। यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हर सीट के लिए 3-3 उम्मीदवारों के पैनल का चयन किया गया, जिसे केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। यूपी सरकार के मिशन शक्ति के तहत सरकारी स्कूल की 7500 छात्राएं एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी। इसके लिए हर जिले से 100 छात्राओं का चयन किया गया। यूपी में डीजीपी मुख्यालय की तरफ से बड़ा ऐलान। महाकुंभ में शराब मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिस वालों की महाकुंभ में नहीं लगेगी ड्यूटी। बिहार में नवरात्र में दिखा पुलिस की महिला शक्ति। बिहार पुलिस महिला पुलिसकर्मियों की सफलताओं की कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रही है। अब तक 6 वीडियो जारी किए जा चुके हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टरों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में डॉक्टर्स देशव्यापी भूख हड़ताल पर, साथ ही दुर्गा पंडालों में पर्चे बांटेंगे रेजिडेंट्स डॉक्टर्स। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को आगाह किया है कि अगर वे अपने देश को हिजबुल्लाह के प्रभाव से मुक्त नहीं कराते हैं तो उन्हें विनाश और दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और अरब देशों ने मिडिल ईस्ट में सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही जंग को रोकने के लिए ईरान के साथ बैकडोर बातचीत शुरू कर दी है। 6 अक्टूबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कीवी टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें टॉम लैथम न्यूजीलैंड और टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। आपके एंटरटेनमेंट का डोज डबल नहीं ट्रिपल करने इस शुक्रवार एक साथ 9 फिल्में थिएटर में रिलीज होंगी। इस लिस्ट में आलिया भट्ट की जिगरा फिल्म भी शामिल। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर सलमान खान बिग बॉस के लिए हर महीने 60 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो 3 महीने तक चलता है। यानी कि सलमान खान इस सीजन से 250 करोड़ रुपए कमा सकते हैं।